डॉक्टर के कौशिक है। मैं प्रसार भारती में हूँ और 84 से मैं जर्नलिज्म में हूँ। 2001 से मैं प्रसार भारती में रहा हूँ। अब अगले 28 फरवरी को मैं रिटायर करूँगा और विजिटिंग प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में हूँ। एक प्रसंग है कि एक हॉकर आया और अखबार यूं ही फेंक दिया। मैंने उससे कहा कि अखबार क्यों फेंके हो, ये तो चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र की प्रहरी है। उसने कहा साहब आप इसे पढ़िए, एक समय के बाद आपको नींद जब टूट जाएगी तब आप भी उस अखबार को ऐसे ही फेंकेंगे। समय वैसा ही आ गया है। आज न अखबार की पूछ है न टेलीविज़न का पूछ है, सिर्फ हम अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं और उस मोबाइल को देख करके ही सारी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं, चाहे वह सही है या गलत है, और अपना उस पर जो है डिस्टर्ब और अपना बहुत अच्छा से विवेकपूर्ण तथ्य को भी रख देते हैं। पत्रकारिता में पहले हम लोग जो आए थे उस समय भी एक मापदंड था, और मैं समझता हूँ कि आज जो चौथा जो पद होता है, मैं स्तंभ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्यून से लेकर के और एक आईएएस और आईपीएस तक एक गरिमापूर्ण स्थिति में एक मापदंड है, लेकिन मेरे पत्रकारिता में वैसा मापदंड नहीं है, सिर्फ प्रसार भारती में छोड़ के। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम किस भटकाव पर हैं? हम सीधे आज चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, मैं प्रोफेसर के हैसियत से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 4-5 किताब मैंने लिखा भी और जर्नलिज्म का है। अभी पीआईबी के तरफ से मथुरा में हो रहा था और वहाँ पर यही था डिजिटल मीडिया जो है आज क्या कर रही है, और उस पर भारत सरकार इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है 5-5 कमेटी रख करके और मंथन कर रही है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है और हम सब पत्रकार हैं। पत्रकारिता का क्या मापदंड है? हम क्या चाह रहे हैं जिला में, जिलाधिकारी से क्या चाह रहे हैं हम एसपी से, और क्या चाह रहे हैं राजनेता से? राजनेता ने हमें एक दबाव में रख दिया है, प्रशासन भी अपने एक सीमा रेखा के अंदर होते हुए भी हमको दबाव में रख दिया है, और हमें यह ज्ञान नहीं है कि हम प्रेस लॉ क्या जान रहे हैं और प्रेस लॉ के हैसियत से हम क्या लिख रहे हैं, ये भी हमको पता नहीं। तो इस जो मॉडर्न एज में जो प्रेस की जो भूमिका हो गया है वह अब बहुत सोचनीय और उस स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार से लेकर के और हमारे जिला के पदाधिकारियों को भी सोचना पड़ता है कि अखबार में जो तथ्य आया है वह तथ्य क्या है, या हमारे संप्रेषण के साथ है, या उनका अपना विवेकपूर्ण स्थिति में उनका स्वच्छंद जो विचार है। तो मेरा ये मानना है कि आज के इस मॉडर्न चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस में हम सभी लोग जो है सोचने के लिए बाध्य नहीं हो रहे हैं। अगर हम पढ़ें, हम पत्रकार बनने के लिए एक तय सीमा, तय जो उसका है उसको हम अगर सही रूप में अवलोकन करें तो निश्चित रूप से पत्रकारिता जो है वह ऐसा है जो पूरे विश्व में एक अखबार और एक स्लोगन बदलाव ला देता है। जिस चीज़ को छुपा करके राजनेता रखे हुए हैं, जिस चीज़ को प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, उसको करके दिखाता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हेमचंद सिरोही साहब यहाँ थे और उस समय में उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ पत्रकारों के बीच में, उस समय 3-4 पत्रकार ही हुआ करते थे, ये हम आपको बता रहे हैं 90 के करीब में, और जुब्बा सहनी पार्क बना। वो पत्रकारों का सोच था। सारे पत्रकारों ने मिलकर के कहा कि नहीं, एक बनना चाहिए पार्क, और जिलाधिकारी महोदय ने और एसपी महोदय ने बैठ करके और वह बना एक समन्वय समिति, और उस समय पूरा विरोध हुआ लेकिन बन गया, और वह धरोहर है बिना फंड का। तो वह समय था और आज भी वह समय है, लेकिन हम अपने बदलाव में इस तरह से बदल लिए हैं कि हम सब जगह चाहते हैं कि हम पत्रकार हो करके ना रहें, हम दरोगा बन जाएं, हम एसपी बन जाएं, हम डीएम बन जाएं, हम प्रोफेसर बन जाएं। इस मानसिकता को हटा करके हम पत्रकारों को ये सोचना पड़ेगा कि आज डिजिटल युग में हमको क्या लिखना है और हमको क्या संप्रेषण करना है, इससे क्या समाज पर असर पड़ेगा। राजनीतिक उथल पुथल तो ना हो जाएगा,
या प्रशासन के साथ जो है हमारा जो है ये दायित्व जो है कि उनको हम विचार दें, उसमें भटकाव तो ना हो जाएगा। तो आज इस चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस में हमें भी बदलना है, हमें भी अध्ययन करना है, और अध्ययन करते हुए मॉडर्न एज में हम एक साथ समन्वयक समिति के साथ मिल करके हम एक दूसरे के आदर भावना के साथ पत्रकारिता करें। और पत्रकारिता जो है यह बहुत आदर्श रूप में माना जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं हमको सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम पत्रकार हैं तो हम जो है जा रहे हैं तो हमको सम्मान नहीं है। पत्रकारिता में बहुत सम्मान है, लेखन में बहुत सम्मान है, शिक्षण संस्थान में बहुत सम्मान है। इसलिए मनोबल को ऊंचा करते हुए हमारे जितने भी छोटे भाई आज जो आए हैं पत्रकारिता में, वो उस पत्रकारिता के इथिक को पढ़ें, उस लॉ को, प्रेस लॉ को देखें, हमारा परिषद क्या कह रहा है उसको देखें, अपने आप मंथन करें। और जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है एक स्वतंत्र रूप में, स्वस्थ रूप में हम समाज के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।